चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्या है हमारा, हमको इसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इसमें से ढूंढना है। देखो क्या लिखा है, स्वेट ट्रिकल्ड। ठीक है, ट्रिकल्ड का मतलब होता है टपकना। ठीक है, ट्रिकल्ड का मतलब होता है आपका टपकना। ठीक है, कि वो पसीना जो है वो टपकने लगा। ठीक है, किससे, द मैन्स फेस, उसके चेहरे से जो है पसीना टपकने लगा। व्हेन, जब उसने नोटिस किया, व्हेन ही नोटिस द बीस्ट स्टैंडिंग डैश हिम, एक विशाल सा बीस्ट, बड़ा सा कोई जानवर, कोई जानवर हो सकता है, बहुत भयानक जानवर उसके पीछे या उसके पास या डैश में खड़ा है कहीं पर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्टैंडिंग डाउन, क्या हो जाएगा, मैं ये द स्वेट ट्रिकल्स डैश द मैन्स फेस, तो डाउन द मैन्स फेस हो सकता है, या फिर फर्स्ट ऑप्शन की पहले बात कर लेते हैं, डाउन द मैन फेस, या फिर अप द मैन्स फेस, या थ्रू द मैन्स फेस, या ऑन द मैन्स फेस। अब ये देखो आप, डाउन जो वर्ड है, तो दोस्तों एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्रेजल वर्ब है। एक फ्रेजल वर्ब है क्या, ये जो ट्रिकल्ड वर्ड है, ट्रिकल्ड जो है, इसके बाद आपका डाउन आता है। ये आपको याद रखना है कि ट्रिकल्ड के बाद जो है वो डाउन आता है। तो ट्रिकल्ड डाउन जो वर्ड है पूरा, उसका मीनिंग होता है टपकना। ठीक है, टपकना या गिरना, उसका मीनिंग निकल के आता है टपकना या गिरना जो है आपका ट्रिकल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर नहीं किसी को बच्चों को याद है तो उसमें हम लोग दूसरे तरीके से भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ये आ ही गया शुरू में ही, बट थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो आप देखो, ट्रिकल डाउन द मैन्स, देखो ट्रिकल अप द मैन्स तो होगा नहीं, ट्रिकल अप द मैन्स तो पसीना ऊपर की साइड तो जाएगा नहीं, नीचे ही जाएगा, तो अप से तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड देखो, थ्रू द, देखो थ्रू से क्या मतलब होता है, से होकर, से होकर, से होकर, किसी के अंदर से होकर बेसिकली। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं कि देखो द ट्रेन है ना, ये एग्जांपल से आपको थ्रू का जो यूज है वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द ट्रेन, ये हो गया आपका पासेस थ्रू। ठीक है ना, पासेस थ्रू द टनल। ठीक है, तो ट्रेन पासेस थ्रू द टनल, तो ट्रेन जो है किसके थ्रू पास होगी, थ्रू द टनल। तो जब ट्रेन पास होती है तो वो टनल के अंदर से होके पास होती है। तो यहाँ पे अगर पसीने की बात हो रही है तो पसीना जो है ट्रिकल्ड थ्रू द मैन्स फेस, मतलब वो इंसान का जो चेहरा है उसके अंदर घुस के एकदम बाहर निकल रहा है क्या, वो सेंस में आ रहा है क्या, मीनिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया। आपको पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, ये है दूसरा कि द स्वेट ट्रिकल्ड ऑन द मेन्स फेस, कि वो जो पसीना जो है वो टपकता है कहाँ पे, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर टपकता है कि उसके चेहरे से टपकता है ना, से टपकता है तो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे पर, ये भी सेंस आपका गलत हो गया। दूसरा ब्लैंक आप देखो, बीस्ट स्टैंडिंग डैश हिम, तो ये हो गया बिहाइंड, तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो ये तो कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, बट जनरली जब एकदम से सरप्राइजली देखते हैं किसी चीज को तो ज्यादा डर लगता है ना। आप यहाँ पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, सडनली किसी ने एकदम यहाँ से कुछ हुआ तो ज्यादा डर लगेगा, है ना। तो ये यहाँ पे बिहाइंड ज्यादा परफेक्ट है। देखो बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का क्या मतलब होता है, बाजू में या फिर बगल में या फिर साइड में, है ना, साइड में, बगल में, इसको बोलते हैं बिसाइड। ठीक है, फिर ओवर, ओवर का मतलब ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर होता है ना। तो यहाँ पे ऊपर का सेंस तो आ नहीं रहा है। फिर आपका अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है से लगकर, लगकर। ठीक है, लगकर, इस तरीके से चिपक कर, से लगकर, है ना, से सट कर, उसको सटा हुआ, उससे बना हुआ, है ना, उससे बिल्कुल कोई चीज सटी हुई, सटा हुआ, या के खिलाफ के सेंस में भी आता है। ठीक है, के खिलाफ के सेंस में भी उसका मीनिंग आता है, के खिलाफ।
ठीक है, इस तरीके से भी उसका मीनिंग निकल के आता है। तो वो तो यहाँ पे होने वाला नहीं है ना, मतलब हमारा ये ए वाला जो है राइट आंसर है दोस्तों, डाउन और बिहाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 12th वाला। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट, है ना, एरर ढूंढना है हमको, इसमें कुछ गलती है वो हमको सही करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि दीज रिवर एंड दैट माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट इट इज। ठीक है, क्या बात हो रही है कि ये रिवर, ये दीज मतलब ये सब जो नदी है और वो जो माउंटेन्स है, बहुत सारे पहाड़ है, मेक द वेदर व्हाट इट इज, वो वेदर को बनाते हैं जो कि वो है, मतलब व्हाट इट इज। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखो आप, ये जो दीज है, ये दीज आपका क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये, प्लूरल आपका प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा है, प्लूरल प्रोनाउन है। मतलब अगर ये प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके बाद जो नाउन आना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए, वो भी आपका प्लूरल नाउन आना चाहिए, है ना। तो प्लूरल नाउन यहाँ पे नहीं है, मतलब ये रिवर का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, माउंटेन्स, तो ये आपका प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो इधर ये जो प्रोनाउन है ये भी आपका दैट नहीं होगा, इसके बदले दोज हो जाएगा। ठीक है, दोज माउंटेन। तो देखो क्या हो जाएगा, दीज रिवर्स एंड दोज माउंटेन्स। देखो पहले आप ऑप्शंस पे मत जाओ, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना, खुद से ट्राई करो, है ना, खुद आपको दिख रहा है कोई एरर है तो खुद से उसको लॉजिक लगाओ, फिर ऑप्शन पे जाओ। ठीक है, तो देखो दीज रिवर्स एंड दोज माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट इट इज। अब आप बोलोगे, है ना, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन भी आ जाएगा कि सर जी ये जो आपने सर इसको दिस क्यों नहीं किया और ये दिस और इसको सिंगुलर क्यों नहीं किया, प्लूरल क्यों किया, है ना, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब देता हूं दोस्तों। ये देखो यहाँ तक अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, ठीक है, ये यहाँ से लेके अगर मैं बात करूं यहाँ तक, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है ये आपका, यहाँ से यहाँ तक ये रिवर और माउंटेन टोटल ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ये जो है ये आपका क्या है, वर्ब है। ध्यान देना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, फिर ये आपका क्या है, वर्ब है। अब ये वर्ब आपका कौन से फॉर्म में, ध्यान से देखो जरा भाई, वर्ब आपका एस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है, मतलब ये वर्ब आपका प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो जाहिर सी बात है अगर ये आपका प्लूरल वर्ब है, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। समझ में आया मेरी बात कि भाई प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी आपका जो है वो प्लूरल होना चाहिए। तो आपको सिंगुलर नहीं कर सकते हो, नहीं तो सिंगुलर करने जाओगे तो फिर यहाँ भी एरर, सब दूर आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये आप लॉजिक लगाया करो। ठीक, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा क्लियर हो गया चीजें। ये देखो दिस रिवर, यहाँ पे वही किया उन्होंने, देखो दिस रिवर, ध्यान दो। अब देखो एक एक में एरर कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे ये दिस रिवर चलो मान लेते ये तो सही है, ठीक है, एंड दोज माउंटेन्स ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेक लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एंड लगा है, ये पूरा का पूरा आपका एक ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे फिर एस लगा होना चाहिए। ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर आगे देखो दूसरा, यहाँ लिखा हुआ है दीज रिवर्स, ये भी बराबर मान लेता हूं मैं। ठीक है, एंड दोज माउंटेन्स, ठीक है, ये दोनों प्लूरल, देखो ये भी आपका प्लूरल नाउन और ये वाला भी आपका जो है प्लूरल नाउन, और इसके बाद जो आपका वर्ब है ये भी प्लूरल वर्ब, वही हमने किया। ठीक है, ये द मेक द वेदर व्हाट इट इज, तो बी वाला तो आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग मिस्टेक निकालते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो दीज और उसके बाद रिवर, तो ये अकेला सिंगुलर तो होगा नहीं, एस लगेगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। दोज माउंटेन्स ठीक है, मेक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है तो ये नहीं होगा। इधर देखो दीज, वापस दीज के बाद रिवर्स होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एंड दैट जो है उसके बाद ये दैट भी, ये एस नहीं होगा, यहाँ पे दोज होना चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग है। मतलब हमारा दोस्तों कौन सा करेक्ट है, बी वाला हमारा राइट हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमको इसको चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आई विल बी फोर्स्ड टू गो। अब अगर हम देखें इसको, आई विल बी फोर्स्ड टू
गो, इसके हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखो आई जो है दोस्तों, आई जो है वो आपका क्या है भाई, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है ये? आपका पैसिव वॉइस का है। तो इसको हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा फिर ये विल और बी है ना, विल बी को हम लोग मान लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। फोर्स्ड जो है इसको हम बना लेते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये जो टू गो है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है आपका अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स है, कुछ और दूसरे एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होते हैं वो है यहाँ पे। वापस से हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये हो गया आपका एक्टिव और ये आपका हो गया पैसिव, ठीक है। एक्टिव और पैसिव आपका हो गया। अब आप देखो कि इसमें एक्टिव में, पैसिव में फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख दो। देखो फॉर्मूला लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस आपका AU मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, AV मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और आपके अदर वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कोई अदर वर्ड्स हैं, मतलब सब्जेक्ट भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। पर जब हम पैसिव करते हैं तो हमको कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका सीधा वर्ब आता है, ठीक है। सीधा क्या आ जाता है? वर्ब, वो भी कौन सा वाला? मेन वाला वर्ब आ जाता है, सीधा मेन वर्ब आ जाता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका एकदम सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है कि देखो आई विल बी फोर्स्ड बाय समवन। अब मैंने बोला कि आप बताओ सब्जेक्ट ढूंढो, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। अगर सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना, सब्जेक्ट नहीं है मतलब कोई नया वर्ड हमको किसी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कोई नया वर्ड हमको लेके आना पड़ेगा। देखो एक बात तो डन है, एक बात तो 100% डन है कि आई हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। आई हमारा पहले से क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। आई हमारा क्या है? पहले से ऑब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि आई से तो आपका सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। अब आप ऑप्शंस की मदद ले लो, है ना। यहां तक अपन ने काम कर लिया, उसके बाद सीधा ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस की हेल्प लो। आप ऑप्शंस में एक चीज याद रखो कि आई जो है वो सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आई आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई वाला कट कर दो। ये देखो इससे शुरू हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इससे शुरू हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये दो ऑप्शन गई। अब बचा क्या हमारे पास? समवन, है ना, कोई, किसी ने, समवन, तो ये आपका हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट मिल गया हमको, हम मान लेते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है? समवन, ठीक है। इसकी हेल्प से हमको सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में रखो ये चीज। सब्जेक्ट जो आया, आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? सीधा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। तो देखो समवन, अच्छा विल के केस में क्या है? यहाँ पे विल बी है ना, तो विल बी का आपका विल हो जाएगा, विल बी का क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फिर आपका ये हो गया विल बी, ये आपका विल बी, ठीक है। तो इधर अगर आप बात करोगे उसका, तो ये विल बी का विल हो जाता है, ये सब्जेक्ट, और ये विल बी का क्या हो जाएगा? विल हो जाता है। दोस्तों इधर विल बी होता है पैसिव में और इधर केवल विल होता है, ये आपको याद रखना है। तो मतलब विल बी नहीं होगा, तो विल है, विल यहाँ पर भी है, विल यहाँ पर भी है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो विल यहाँ पर है। अब इसमें अगर देखोगे तो क्या लिखा है? समवन विल गो बिकॉज आई फोर्स देम टू गो। तो ये आई विल गो फोर्स, आई विल बी फोर्स्ड टू गो, इसका मीनिंग देखो, मुझे जाने के लिए मजबूर किया गया, विवश किया गया। इसका मीनिंग देखो, समवन विल गो बिकॉज आई फोर्स देम टू गो। कोई तो यहाँ से जाएगा क्योंकि मैंने उनको मजबूर किया जाने को। तो ये तो कुछ नए मीनिंग का सेंटेंस हो गया। दूसरा देखो लास्ट वाला, समवन विल फोर्स मी टू गो, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। समवन विल फोर्स मी टू गो, कि कोई, देखो ये हो गया समवन आपका सब्जेक्ट, उसके बाद विल आ गया, फिर विल आ गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल इधर आया तो वर्ब का ये क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका देखो स्ट्रक्चर भी सही हो रहा है और मीनिंगफुली भी आपका डी वाला करेक्ट आ रहा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो उसके बाद भी आप क्या करो, इसका ये देखा करो कि जो भी आप चूज कर रहे हो, सपोज आपने सी चूज किया या ए चूज किया, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा समझना कि हिंदी में इससे इसका मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे आई विल बी फोर्स टू गो, मतलब मुझे जो है
मुझे जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। मीनिंग क्या निकल रहा है, मुझे जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका मीनिंग देखोगे कि कोई जाएगा, कोई तो जाएगा क्योंकि आई फोर्स देम टू, क्योंकि मुझे उनको फोर्स करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया। कोई जाएगा क्योंकि मुझे उनको फोर्स, तो किसी और को मजबूर करने की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें देखो समवन विल फोर्स, कोई तो है जो मुझे फोर्स करेगा जाने को, तो ये आपका सही है। एक और चीज मैं बताऊं कि ये टू गो का जो पेयरिंग है ये आप तोड़ोगे नहीं, ये टू गो का जो जोड़ी है वो नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे गो आ गया, यहाँ पे टू अलग हो गया, ऐसे अलग अलग आप नहीं करोगे, तो मतलब सी वाला नहीं होगा आपका, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज ढूंढना है हमको इसमें टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, आई लुक फॉरवर्ड डैश यू, ये आपका सेंटेंस है, आई लुक फॉरवर्ड डैश यू। तो आई लुक फॉरवर्ड कि मैं इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है वेट करना या इंतजार करना, है ना। वेट करने से सेंस आ रहा है या इंतजार करने से आ रहा है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू हो सकता है क्या, आई लुक फॉरवर्ड टू बी सी यू, तो टू बी तो नहीं होगा क्योंकि टू बी के बाद सी ना आएगा, है ना, तो टू बी नहीं होगा। और वैसे भी एक चीज मैं बताऊं आपको, टू के बाद जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू के बाद जो है ये आपको याद रखना है कि टू जो होता है उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है टू बी सीन, लेकिन टू बी सीन अगर होता तो ये आपका पैसिव में हो जाता, ये क्या हो जाता, पैसिव में हो जाता। तो पैसिव में अगर होता तो सीन के बाद यहाँ पे बाय भी लगाना पड़ता, टू बी सीन बाय यू यहाँ पे सही हो जाता। ठीक है, टू आई लुक फॉरवर्ड टू बी सीन बाय यू, अगर ऐसा होता तो हम मानते आई लुक फॉरवर्ड सीइंग यू, है ना। तो देखो क्या लिखा है, आई लुक फॉरवर्ड सीइंग यू, तो सीइंग यू का मतलब है कोई अगर यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग तो इनकम्प्लीट लगेगा। आपको देखते हुए, आई लुक फॉरवर्ड सीइंग यू, तो आपको देखते हुए, तो ये कोई यहाँ पे मीनिंग में नहीं फिट हो रहा है, मतलब हमारा जो है ए वाला राइट है। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, टू सी यू, इसका मतलब है कि मैं जो है आपसे आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए जो है मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, या उसका मैं आपको मिलना चाहती हूँ। सिंपल ये मीनिंग है उसका, या चाहता हूँ। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं 15th वाला क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमको देखना है टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो वी हैव लर्नड अबाउट डैश रेगुलर वर्ब्स इन आवर इंग्लिश क्लास एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। देखो क्या है, वी हैव लर्नड अबाउट, ये आपका वापस हैव आ गया। तो हैव जो है ये हैव के बाद वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, लर्न, उसके बाद थर्ड फॉर्म लर्नड। ठीक है, LEARNT थर्ड फॉर्म है, V3 है। तो वी हैव लर्नड अबाउट डैश रेगुलर वर्ब्स इन आवर इंग्लिश क्लास एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। हमने किसके बारे में सीखा, डैश रेगुलर वर्ब्स के बारे में सीखा इंग्लिश क्लास में, और हमको वो बड़े इंटरेस्टिंग लगे। तो अब अच्छा इसका क्या करना है, हमको प्रीफिक्स लगाना है, पहले लगाना है। तो अबाउट रेगुलर का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, इररेगुलर होता है ना। देखो मिस रेगुलर नहीं होगा, अनरेगुलर नहीं होगा, इररेगुलर राइट है हमारा, माल रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, ये सारा रॉन्ग। चलिए ये तो इजी था आपका सी वाला आंसर। चलो 16 देखो, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में निकालना है हमको। किस में निकालना है, पैसिव में। इसका क्या मतलब है कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है। ठीक है, किस में है, एक्टिव में है। देख लेते हैं, द चीफ गेस्ट, ध्यान देना, द चीफ गेस्ट कट द रिबन टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। देखो यहां से लेके यहां तक चीफ गेस्ट, ये जो है आपका सब्जेक्ट है। चीफ गेस्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कट आपका जो है ये आपका वर्ब है, कौन सा है, मेन वर्ब। ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, द रिबन जो है, ये द रिबन जो हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हम लोग इससे लिख लेते हैं, देखो तो ये आपका जो चीफ गेस्ट है ये क्या हो गया, चीफ गेस्ट आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये आपका मेन वर्ब है।
कट द टू इनोग्रेट, तो कट आपका कट 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही वही होते हैं। तो ये आपका जो है मेन वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखो है ना, इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, अब क्लियर है आपको? ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी के ये जो है आपके ये अदर वर्ड्स हैं सारे, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं या अदर वर्ड्स आपके हो गए। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं हमारा, ये है आपका एक्टिव और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पैसिव। ठीक है ना, एक्टिव का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है क्या, सब्जेक्ट प्लस आपका मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा अगर हम लोग पैसिव में इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आएगा तो बाय के बाद में आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है आपके जो भी दूसरे जो वर्ड्स हैं वो आने वाले हैं। मतलब अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखो तो सबसे पहले आपका क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट आने वाला है। देखो दोस्तों ऑब्जेक्ट कहाँ है बताओ, ये रहा द रिबन। मतलब आपका जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत जो है किससे होगी, द रिबन से होगी। तो अब आप आ जाओ ऑप्शन की तरफ। द रिबन किससे शुरू हो रहा है, द रिबन शुरू हो रहा है। ठीक है, द रिबन शुरू हो रहा है, द रिबन शुरू हो रहा है, द रिबन सब में लगा हुआ है। एक चीज तो क्लियर। चलिए उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रहा है, देखो वॉज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वॉज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इधर भी वॉज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और इधर भी हैड आ रहा है। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मतलब यहाँ दो पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे क्या आना चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो द रिबन वॉज कट, तो ये तो ठीक लग रहा है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, द वॉज बीइंग कट। अब दोस्तों ये बीइंग कब आएगा पता है, बीइंग कब आता है, जब इधर यहाँ पे आईएनजी लगाओ। जब यहाँ पे आपका आईएनजी होता तो हम लोग बीइंग लगाते। कभी भी याद रखना, ये आईएनजी जो लगा हुआ है ना आपका, ये आईएनजी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमेशा इधर आपका एक्टिव में आईएनजी आना चाहिए। जैसे द चीफ गेस्ट इज कटिंग द रिबन होता तो, या वॉज कटिंग द रिबन होता तो वॉज बीइंग कट हो जाता। अब आईएनजी नहीं है तो ये बीइंग नहीं लगेगा, तो ये बीइंग नहीं आएगा, इसके कारण आपका बी वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, बी वाला क्या हो गया दोस्तों, आपका रॉन्ग हो गया। फिर इधर देखो द रिबन वॉज, ये आईएनजी लग गया, आईएनजी नहीं लगना चाहिए, इधर तो कुछ है ही नहीं आईएनजी का इंडिकेशन। फिर ये देखो रिबन हैड कट। अब ये हैड क्यों आया, हैड यहाँ पे परफेक्ट टेंस में नहीं है। हैज, अगर हैज होता, इधर हैज लगा होता तो हम लोग, या हैड ये परफेक्ट का होता तो हम लोग इसको लगाते, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाला राइट है। देखो क्या लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इतना स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें पहले ऑब्जेक्ट आने वाला है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब भी ऑप्शन में दिया रहेगा। उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब आने वाला है, थर्ड वाला फॉर्म, तो मेन वर्ब आप देखो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो देखो क्या लिखा है, द रिबन वॉज, ये कट हो गया, फिर ये देखो बाय आ गया, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया आपका क्या, द चीफ गेस्ट, और बाकी अदर वर्ड्स टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। तो आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट मिसिंग है, स्टेटमेंट मिसिंग है। ठीक है, इसको अपन छोड़ देते हैं। 18th वाला देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या करना है, वी हैव टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें ढूंढना है। तो ये क्या लिखा है, दे चेस, दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम। तो देखो दे डैश चेस, वो क्या कर रहे थे, चेस को कुछ कर रहे थे, व्हेन, जब मैं वहां गई, वेंट है ना, व्हेन में गई या गया, क्यों गया उनको देखने, व्हेन आई वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू प्ले, तो देखो कौन सा, दे प्लेइंग चेस, तो दे प्लेइंग तो होगा नहीं। ठीक है, इसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दे इज, तो दे के साथ तो इज होगा नहीं। देखो इसके साथ दे जो है ये आपका क्या है, आपका प्रोनाउन है, कैसा, प्लूरल प्रोनाउन है,
तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो कैसा आने वाला है, प्लूरल वर्ब आएगा, ये चीज तो पक्का है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो ये तो सिंगुलर वर्ब है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका जो है वर ये आ सकता है, और दूसरा आपका वॉज शब्द लिखा है, तो वॉज भी जो है दोस्तों आपका सिंगुलर वर्ब है पास्ट टेंस का, तो ये भी नहीं आएगा, मतलब इजी है। ये आपका सी वाला करेक्ट है कि दे वर प्लेइंग, ठीक है, क्या पे खेल रहे थे वो लोग, दे वर प्लेइंग चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, ठीक है, इजी है ये सी वाला। नेक्स्ट देखो 19, चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। पंचुएशन मार्क्स देखना है इसमें, 4 सेंटेंस आपके सामने, देखो क्या लिखा हुआ है, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर अ डे, है ना, क्या लिखा हुआ है, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो वेल वी हैव, देखो वेल और वी हैव यहाँ पे ये इसमें बीच में कहीं ना कहीं कॉमा तो आना चाहिए, ठीक है, तो वेल वी हैव तो कॉमा आ गया आपका, तो ये पोर्शन तो गलत है ना, मतलब सही है, देखो यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये गड़बड़ हो गया, तो फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड में अगर आप देखोगे तो वेल कॉमा आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव फिनिश्ड, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आवर वर्क, इसकी कब ज़रूरत होती है, जब ये फिनिश्ड अगर कोई काम होता, कोई सब्जेक्ट होता, उसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, उसको अगर यहाँ पे एकदम एलोबरेट करते हैं तो हम लोग ये लगाते हैं, तो इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका ये भी बी वाला भी रॉन्ग हो गया। फिर ये देखो वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर अ डे, यहाँ पे देखो वेल उसके बाद कॉमा वी हैव फिनिश्ड, और यहाँ पे कोई भी स्टॉप लेने की जरूरत नहीं है, फॉर अ डे फुल स्टॉप आया, ये आपका करेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसको देखो वेल, चलो ये मान लेते हैं कि आपका एक्सक्लेमेशन है, सरप्राइज है, वेल इस तरीके से, है ना, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर अ डे, तो ये प्रश्न तो यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है भाई, क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अननेसेसरी दे दिया, ये भी रॉन्ग, मतलब सी वाला आपका राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है, आर्टिकल ढूंढना है इसमें, देखो डैश डॉग बार्क्ड एंड डैश whose, अच्छा whose night and disturb my sleep, ठीक है, तो डैश डॉग ओके, तो क्या लिखा है, डैश डॉग बार्क्ड, अच्छा ये यहाँ पे वापस से एक क्वेश्चन में स्पेलिंग एरर है, ठीक है, करेक्ट कर देते हैं, ये आपका एस नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका एस रॉन्ग हो गया, यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है, होल नाइट, ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा WHOLE, होल नाइट, पूरी रात, ठीक है, होल नाइट का यहाँ पे बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं, तो द डॉग क्या लिखा है, डॉग डैश डॉग बार्क्ड होल नाइट डैश होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप, तो वो जो डॉग है उसने क्या करा, वो भौंकना शुरू किया पूरी रात, और क्या करा उसने, मेरी जो नींद है उसको खराब कर दिया। अब यहाँ पे आर्टिकल्स लगाना है, चलिए एक तरीके से करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, डॉग, डी लिखा हुआ है, अब डी लिखा है मतलब या तो आपका ए आ सकता है या फिर आपका द आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, होल, होल में ह का साउंड आ रहा है कि आपका कंसोनेंट साउंड है, मतलब या तो ए आने वाला है या फिर आपका द आने वाला है, मतलब फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है उसमें ए और द, एन नहीं आएगा, द आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, एन नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्रॉस आउट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसमें भी आपका सेकंड ऑप्शन में एन नहीं आने वाला है, ठीक है, तो ये एन नहीं आने वाला है, तो ये ऑप्शन आपका क्रॉस आउट, ए वाला आपका क्रॉस हो गया, एन नहीं आने वाला है, ये वाला आपका क्रॉस आउट हो गया। देखो कितना आसानी से हमने पता कर लिया, ये वाला आपका सही आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे सही आंसर है, ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का फायदा तो हमने उठा लिया और आंसर हमने निकाल लिया, बट अब देखो दोनों तरीका, ट्रिक भी बता रहा हूँ और उसका लॉजिकल भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अ डॉग बार्क्ड, एक अ डॉग, अब वो डॉग को स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि द डॉग, मतलब वही वाला जो कुत्ता है वही भौंक रहा था, कोई सा भी डॉग है, अ डॉग एक कुत्ता जो है भौंक रहा था, ठीक है। तो अ डॉग यहाँ पे कोई भी निश्चित की बात नहीं हो रही है, डेफिनेट चीज़ों की बात नहीं हो रही, इनडेफिनेट, तो ये अ डॉग यहाँ पे ठीक है। अ डॉग बार्क्ड व्हेन अ डॉग बार्क्ड द होल नाइट, पूरी रात, पूरी वो वाली रात जिस दिन वो डॉग बार्क किया था, उसने भौंकना शुरू किया था, है ना, तो द होल नाइट यहाँ पे राइट है, एंड डिस्टर्ब माय, पूरी रात, वो उस पूरी रात को हमने क्या करा स्पेसिफिक कर दिया, उसको बिल्कुल डेफिनेट निश्चित कर दिया, ठीक है। तो ये आपका द सही है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
तो आप लोगों ने देखा कि हमने 20 क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन में एरर था, उसको छोड़ के हमने सारे क्वेश्चंस पूरा अच्छे से किया। चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से एक बार फिर से अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।